अब कॉन्सेप्ट आ जाता है आगे इसी के अंदर एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अच्छा, स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड मतलब एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया। एवरेज चैप्टर आपने पढ़ा था। एवरेज क्या होता है? जब 2-3 नंबर एक्स्ट्रा हो, सबका एक जैसा नंबर निकालना, वही होता है एवरेज। भाई सबकी पॉकेट में मान लो अलग अलग पैसे हैं, मैं सबको इकट्ठे करके बराबर बांट के सबको इक्वल बना देता हूँ, मतलब वो क्या निकल गया? आपकी एवरेज। तो इसमें भी ऐसा ही होगा फिर। इसका मतलब अलग अलग स्पीडें होंगी, उसको एक स्पीड बनाना पड़ेगा मुझे, वही क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग डिस्टेंस होगा, आपको लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस। नीचे क्या आएगा? टोटल टाइम। तभी तो एवरेज स्पीड निकलेगी। भाई अलग अलग दूरियां दी होगी, अलग अलग टाइम दिए होंगे, तभी तो एक एवरेज स्पीड बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से मान लो जम्मू जाते हो, या जम्मू से कहीं कश्मीर जाते हो, तो क्या आप एक स्पीड से चल सकते हो? क्या आपकी गाड़ी कभी एक स्पीड से चल सकती है? कभी भी नहीं चलेगी। क्या होगा? कभी 10 की स्पीड से, कभी ब्रेक लगेगी, कभी 100 की स्पीड से, ऐसे चलोगे। तो हम मान लो जम्मू से श्रीनगर का जो डिफरेंस है मान लीजिए 200 किलोमीटर का है, फॉर एग्जांपल कितना है? 200 किलोमीटर। और आपने टाइम लगाया 4 घंटे, आपने टाइम लगाया 4 घंटे, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल के आई? हर घंटे कितना चले होंगे आप? 50 चले होंगे। क्या आप रेगुलर 50 चलते जा रहे होंगे? ऐसा तो नहीं है ना। वो भी एक एवरेज निकाल के निकाली होगी 50 कि भाई मैं 50 की स्पीड से आया, मतलब 50 के हिसाब से 200 किलोमीटर 4 घंटे में खत्म हो गया, वो एवरेज स्पीड होती है। लेकिन अंडरस्टूड है कि लगातार 50 में तो नहीं चल सकता कोई, कभी ब्रेक लगी होगी, कभी फास्ट चला होगा, तो उसकी एक एवरेज निकाल के बताई। सेम यहाँ पे भी होगा कि टोटल जितनी भी दूरी चली ऊपर रखेंगे, अलग अलग दूरी को चलने का टाइम कितना कितना लिया। हो सकता है पहले यहाँ से लेके 50 किलोमीटर 3 घंटे में चला, आगे वाला 50 1 घंटे में खत्म हो गया, उसके आगे वाला 50 आधे घंटे में होगा, तो इस तरह से टाइम अलग अलग होगा। तो टोटल डिस्टेंस के नीचे टोटल टाइम रखेंगे, आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। यहाँ पे अगर वर्ड एवरेज लगा है, एवरेज मतलब ज़्यादा नंबरों का, इसलिए टोटल डिस्टेंस सबके डिस्टेंस जोड़ने पड़ेंगे, और टोटल टाइम सबके टाइम भी जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके एक आपका स्पीड निकल के आएगा। कॉन्सेप्ट वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इतना सा कॉन्सेप्ट है और आपका क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे लिखे जा सकते हैं, 5 से 10-10 लाइनों के क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। आप खुद भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा कि आप मान लो हमारे स्टूडेंट हो, आपने ट्रैवल किया कहाँ से? घर से कोचिंग क्लासेस तक, जो कि कितना दूर है? 500 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से पढ़ने आते हो आप, ठीक है। आप 10 किलोमीटर से आना हो तो 2 दिन छुट्टी कर लेते हो हफ्ते में, तो 500 किलोमीटर कहाँ ही आओगे? ये आपकी बात नहीं कर रहे, ये किसी और बच्चों की बात कर रहे हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। तो 500 किलोमीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल गया पूरा कितना। अब इस डिस्टेंस को चलने के लिए इफ ही ट्रैवल्ड फर्स्ट 300 किलोमीटर, और इसी 500 के अंदर जब वो पहला बच्चा जो चला उसने पहला 300 किलोमीटर चला, वो कितनी स्पीड से चला? 15 की स्पीड से चला, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच गया, कितना बचा? जो 200 किलोमीटर की दूरी चली वो कितनी स्पीड चली? 40 की स्पीड से। तो इसी हिसाब से बताओ बंदे की एवरेज यानी क्या रही होगी, एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? फाइंड टोटल टाइम टू ट्रैवल कवर जर्नी, मतलब पूरा कितना टाइम लिया होगा। यहां पे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, यहां पे एवरेज स्पीड निकाली। फाइंड एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है आपको? एवरेज स्पीड, क्योंकि टाइम आप खुद निकालोगे यहां से। देखो टोटल टाइम तो बड़ा आसान होता है, एवरेज स्पीड होती है सर टोटल डिस्टेंस। टोटल दूरी कितनी है? इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप कोशिश करना कॉपी के अंदर भी छोटी सी डायग्राम बना के करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाद में फास्ट कर लोगे। मान लो ये यहाँ से आपको चलना था, ये आपके घर से आप यहाँ से चल के आए हो, ये आपका होम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 है। इसमें से जो पहला 300 चला वो कितनी स्पीड से चला, और जो आगे वाला रिमेनिंग 200 चला वो कितनी स्पीड से चला? अब देखो यहां से कैसे निकलेगा क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कितना है सर? 500 किलोमीटर है। टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम यही से निकलेगा। अब आपको निकालना पड़ेगा, बताओ अगर 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलता है कितना टाइम लगा होगा? अगर 200 किलोमीटर हर घंटे 40 चल रहा है तो 5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तभी मैंने बोला था डायरेक्ट आपको सोचना आना चाहिए, क्वेश्चन में आएगा। अब बार बार फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे सर। स्पीड होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 200 का, स्पीड है 40 की, ये किलोमीटर किलोमीटर कट के 5 आवर्स बच गए, तो ऐसे थोड़ी लिखना फिर आपको
क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये आपको सोचना है, यहाँ पे देखो पहले इसको सोच लो, 300 किलोमीटर चलना 15 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा भाई? 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30, 3 घंटे में 45, 4 में 60, 5 में 75, 6 में 90, और 6 में 90 तो 12 में 180, और 12 के साथ 6 और जो 18 में 270, और फिर 30 चल में 2 घंटे, कितना हो गया? कितना हो गया? 20। तो आप ऐसे सोच लो कि हर घंटे 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 20 घंटे में कितना चलेगा? 300। क्योंकि देखो टाइम कैसे निकलता है सर, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना? 300 का। स्पीड कितनी है? 15 की। ये किलोमीटर पर आवर, सही है। कट के कितना आ गया? और क्या बचा होगा? क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में कैलकुलेशन हो रही थी, तो 20 घंटे। लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, सोच सकते हो आप कि हर घंटे 15 चल रहा है, 300 चलने में 20 घंटे लगे होंगे। कितने लगे होंगे? 20 घंटे तो एक लगे। क्या दूरी खत्म होगी थी? अभी तो सिर्फ 300 खत्म हुआ, अभी इसमें और 5 घंटे लगे होंगे, तो टोटल टाइम आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 500 किलोमीटर की दूरी है जिसको 25 आवर्स में कंप्लीट किया गया। और इसको ये किलोमीटर, ये आवर, सही है। आंसर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर्स। क्यों? क्योंकि मैं स्पीड निकाल रहा हूं सर। क्या निकाल रहा हूं? स्पीड। तो 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से लगातार चला होगा, तभी 500 किलोमीटर की दूरी खत्म करने में उसको कितना टाइम लग गया? 25 घंटे लग गया उसको। आप देख लो, जैसे उसने चलाया तो भी 25 घंटे लगे, आप इसी स्पीड से एक से चलते रहते तो भी 25 घंटे लगते। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 25 घंटे में 500 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है अलग अलग स्पीडें चली गई हैं, आपको एक स्पीड निकाल के बताना है कि अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहता तो भी इतना टाइम लगता। तो आप एवरेज की बात करते हो कि मैं ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड से चल के आया हूँ, ठीक है। बाकी आपको थोड़ी याद होता है मैं कब 20 की स्पीड चला रहा हूँ, कब 21 की हो रही है, कब 40 की हो रही है। कोई स्कूटी पास से निकल गई तो 100 की हो जाती है ना। चलो भाई, समझ आया यहाँ तक क्वेश्चन सबको? तो एवरेज स्पीड जब कॉन्सेप्ट आएगा, इसका एक ही तरीका होता है, बेसिक सा क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 लाइनों का बनाया जा सकता है। क्योंकि इसी क्वेश्चन का अगर मैं तोड़ना होता तो मैं ऐसे तोड़ देता कि पहला 100 किलोमीटर इतनी स्पीड से, अगला 100 किलोमीटर इतनी से, अगला 200 इतनी से, जो बचा वो इतने टाइम में। तो 4 बार लिखना पड़ता है, यहाँ तक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक था ना, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का था। तो इसमें सीधा लिखना होता है, टोटल डिस्टेंस साफ साफ दिखेगा और टाइम आपको निकालने को मिल जाएगा। कभी टाइम दे देगा तो डिस्टेंस आप निकाल लोगे, दोनों में एक चीज निकाल के लिखना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ आ गया तो, नहीं आया तो फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो एक बार ट्राई। एक आदमी चला जम्मू से कश्मीर, जो कि 900 किलोमीटर अवे है। कितना है? 900 किलोमीटर। मैथ है, कुछ भी मान लो, 1 लाख किलोमीटर मान लो, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरीके से चलाया गया। उसने पहला 200 किलोमीटर चला 900 में से, कितनी स्पीड से? 50 की। फिर नेक्स्ट उसने 250 किलोमीटर और चला, कितनी स्पीड से? 25 की। और बची हुई दूरी उसने 6 घंटे में खत्म कर ली। तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? तो सर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, क्या? टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल दूरी उसने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे एक छोटी सी डायग्राम बना के करना स्टार्टिंग में, जब समझ आ जाएगा फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। टोटल दूरी कितनी है? इसमें से पहले वाला 200 किलोमीटर कितनी स्पीड से चला? आगे वाला 250 किलोमीटर कितनी स्पीड से चला? और बचा कितना? जितना भी बच गया वो 6 घंटे उसने सीधा ही बता दिया। मुझे तो मेन टोटल टाइम चाहिए ना, यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, यहाँ खुद ही बता दिया। देखो टोटल डिस्टेंस आ गया 900, अब टोटल टाइम लगाना है। भाई इसमें कितना टाइम लगा होगा 200 चलने में? 4 घंटे। क्यों? क्योंकि सर हर घंटे 50 चलता है, तो 4 घंटे में 200 हो जाए खत्म, 4 घंटे लगे। आगे वाला देखो कितने लगेंगे, और बचा उसने खुद ही बता दी 6 घंटे और लगे हैं, निकालना ही नहीं पड़ा मुझे। तो इसी हिसाब से देखो 900 को डिवाइड करना है 20 से, और ये देखो किलोमीटर, ये आवर, सही है बिल्कुल। 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन सबसे आप पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन आपके मैथ में अपने से बनाया जाता है। आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो, अभी बीच बीच में चलाते जाओ जितना मन करता है आपका, और ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा टाइम निकलता जाएगा,
ठीक है, पॉइंटों में टाइम निकलेगा ही नहीं आपका। अगर पॉइंटों में निकलेगा तो हो सकता है 9.5 यहाँ निकले तो 7.5 यहाँ निकल जाए, तो टोटल मिला के वो एक नंबर बन जाएगा, ऐसा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दुख तकलीफ किसी को? क्लियर है सबको? किसी ने बात शात करनी हो? क्लास से बाहर थोड़ी निकालेंगे, क्लास से घर भेजेंगे सीधा, फिर एवरेज स्पीड पूछेंगे घर जा कितनी निकली, बताओ बताओ। एक आदमी ट्रैवल करता है जम्मू टू कश्मीर, ये खुद करके बताओ एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। यहां पे आपको टाइम दिया रहेगा, आपको दूरी निकालनी है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, क्वेश्चन को देखो क्या निकलता है। लेकिन जितना दिमाग उतना ही लगाना, ज़्यादा लगाओगे दिक्कत हो जाएगी। देखो एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल दूरी कितनी चली और टोटल टाइम कितना लगा, यही होता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला क्या करना है, एक लाइन पक्का ड्रा करना, इससे आपको समझ आएगा क्वेश्चन में क्या चाहिए क्या निकालना है। अगर मैं इसकी एक छोटी सी लाइन ड्रा करता हूं, मान लो ये जम्मू है और ये आपका कश्मीर, गए हो कभी कश्मीर घूमने? गए हो? जम्मू से कश्मीर है और कितनी दूरी दी है नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि उसने जो पहले 4 घंटे चला वो कितनी स्पीड चला। मान लो वो पहले 4 घंटे ऐसे चला, पहले 4 घंटे कितनी स्पीड चला, 25 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 6 घंटे कितनी स्पीड से चला, और डिस्टेंस क्या होगा, खत्म हो गया, और कुछ चलने वाला है नहीं है। तो अब यहां से अगर मैं बोलूं टोटल टाइम कितना लगा बताओ, सर 6 4 10 घंटे तो दिया हुआ था, लेकिन अब इस बार डिस्टेंस नहीं दिया था। मैंने क्या बोला, एक चीज़ तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी बनी बनाई खीर तो नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं आपको डिस्टेंस स्पीड भी दे दूँ टाइम भी दे दूँ, तो डिस्टेंस तो आप खुद भी निकाल सकते हो। बताओ यहाँ कितनी दूरी चली गई होगी पहले 4 घंटे में। भाई हर घंटे 25 चलता है, 4 घंटे में 100 चला होगा, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये चीज़ आपको सीखनी है। तो 100 किलोमीटर एक चला, क्या डिस्टेंस खत्म हो गया था? नहीं हुआ। अब बताओ अगर 6 घंटे 40 की स्पीड से चलेगा तो कितना चलेगा, हर घंटे 40, टोटल 240। ये थे टोटल डिस्टेंस। समझ आया कैसे निकाला? कितना हो गए बताओ, 340 को डिवाइड करना 10 से, आंसर कितना आ गया, 34 किलोमीटर पर आवर्स। 34 किलोमीटर पर आवर्स। समझ आ गया सबको? है किसी की मर्जी? तो जहां तक समझ आ गया सबको, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट हो छोटा मोटा, कोई कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सारे? चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ फिर। क्वेश्चन नंबर 7 करो। रिंकू सिंह ट्रैवलिंग करता है कहां से लेकर कहां तक, आरएसपुरा से कहां जाता है, श्रीनगर घूमने जाता है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट 3 आवर्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आगे वाला 6 घंटे 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग 110 किलोमीटर की दूरी कितने में कवर करता है, 1 घंटा। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से देगा, वो आपको लाइन ड्रा कर करोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि समझ आएगा, बाकी तो खुद भी कर सकते हो। अगर मुझे इसका सीधा क्वेश्चन निकालना होता ना, जब आपको समझ आ जाएगा आप भी ऐसे कर सकते हो। भाई टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटा, कितना हो गया 10। पहली दूरी 3 30 के हिसाब से 90, 6 40 के हिसाब से 240, और लास्ट 110 दिया हुआ है। तो इसको मैं लिख के जो भी आता मैं काट पीट के आंसर निकाल लेता। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो पहले आप कोशिश करना क्या करना है, एक लाइन ड्रा करने की। मान लीजिए एक यहां से लेके यहां तक चलना आपको, आरएसपुरा से श्रीनगर लेके चलते हैं। तो पहले वाले 3 घंटे कितनी स्पीड से चला, 30 किलोमीटर पर आवर। आगे वाला 6 घंटे कितनी स्पीड से चला, 40 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट 110 किलोमीटर कितने में, 1 घंटा। तो इसमें तो उसमें निकालने की नीड ही नहीं आपको। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा, टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटे। पहले कितना चला होगा, 90, यहाँ से कितना चला होगा 240, 110 दिया हुआ है। यहाँ से आंसर कितना आ गया, ये 200 हो गया, 200 200 440, नीचे आ गया 10।
आंसर आ गया 44 किलोमीटर पर आवर्स। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आंसर निकालने में। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ। अगर कर सकते हो तो ये क्वेश्चन करके बताना आपको, ये घर से करके आना। आपको अभी पीडीएफ सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे तब सेंड किए जाते हैं जब क्लास यूट्यूब पे आई होगी। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है। रिंकू सिंह जाता है अपने स्कूल से कहाँ पे? ये वो वाला रिंकू सिंह नहीं है, वो तो क्रिकेट में चला गया, ये दूसरे वाला है। तो रिंकू सिंह चलता है अपने स्कूल से, कहाँ चलता है? गोज टू स्कूल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। घर से स्कूल जाता है कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से। आते टाइम वो कितनी स्पीड से आता है? 30 की स्पीड से। बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? आने जाने की एक स्पीड बनाओ, क्या बनी होगी? क्योंकि जाते टाइम अलग स्पीड से गया, आते टाइम अलग आया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल और 7 स्टार लगा दी मैंने इसको। ये अभी रिसेंटली भी जेकेएसएसबी में आया था, एसएससी में भी आया था, उससे पहले भी आया था। लगातार हर पेपर में क्वेश्चन आता है ये। और ये रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है ऐसे, क्योंकि ये एक लाइन का क्वेश्चन होता है। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा कहाँ से आया। सिंपल सी बात याद कर लो, जब भी एक इंसान दो दूरी सेम सेम चलेगा, दो दूरी सेम सेम, जैसे एक चला फिर उतना ही फिर चला, वो दो तरीके से हो सकता है। यहाँ एक बार गया एक बार आया, सेम हो गया डिस्टेंस। इस तरीके से भी चल सकता है कि आधा पहले चला आधा बाद में, तो भी सेम हुआ। जब भी वो सेम सेम डिस्टेंस चलेगा, जब भी वो सेम सेम डिस्टेंस चलेगा, तो उस केस में क्या होगा? जो एवरेज स्पीड होगी वो निकलता वही से है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम काट पीट के वो क्या बन जाता है? 2 इंटू पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और दोनों स्पीडों का प्लस, निकलता वही से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस बार आपको टोटल डिस्टेंस मानना पड़ेगा डी, और डी ओ डी आने जाने में 2d हो गया, काट पीट के यही बचेगा, डी डी कट जाएगा, फिर बाद में स्पीडें ही बचेंगी। तो सीधा लगाओ, आंसर निकल जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा पेपर में आता है ये क्वेश्चन। 2 बताओ पहली स्पीड कितनी है? भाई एक बार वो गया एंड देन वो वापिस रिटर्न हुआ। और आपके पेपर में एक एरर आता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापिस। और पेपर में लिख देता है वो रिटर्न बैक। क्या लिख देता है? रिटर्न बैक। और आप भी ये वर्ड यूज करते इसलिए वो लिखता है कि भाई रिटर्न बैक आ गया। तो एक ही बात है, रिटर्न का मतलब वापिस होना होता है, बैक क्यों लिखना साथ में? तो दोनों एक साथ लिखा होगा, ये एरर होता है, ये नहीं लिखना होता यहाँ पे, ये इंग्लिश में एरर आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 इंटू S1 कितना बताओ? 20। और दूसरी स्पीड कितनी है? 30। और नीचे दोनों का प्लस कितना आ जाएगा? अब देखो 0 से 0 कट गया, ये कट गया मेरा 6 के साथ, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब वो कितनी स्पीड से चल रहा है? आने जाने में उसकी जो एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी? 24। एक बात आप दिमाग में बैठा लेना, एवरेज स्पीड हमेशा दो स्पीड के बीच में ही आएगा आंसर, उसके बाहर नहीं जाएगा। भाई मान लो एक बंदे के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 20 रुपये हैं, दोनों को बराबर करना है, तो 10 वाला नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा वाले से मिलेंगे, और ज़्यादा वाला ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि दूसरे को देने पड़ेंगे, तो दोनों का आंसर उसके बीच में कहीं आएगा। वैसे भी हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जैसे देखो क्वेश्चन में क्या है, 20 और 30 की स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड बीच में रहेगी। और ये भी मत बोलना कि एवरेज ऐसे निकाल दो, 20 प्लस 30 50 का आधा 25 आ गया, ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें टाइम अलग अलग चला होता है, उसी हिसाब से वो अलग अलग निकलता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे जो बीच में नहीं है वो एलिमिनेट, 1 2 3, आंसर आ गया एक ही, बिना कैलकुलेट किए आंसर आ गया। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एवरेज स्पीड हमेशा दोनों के बीच में ही आएगी, ठीक है। एवरेज का मतलब मिडिल होता है, दोनों के बीच में कोई नंबर निकालो, तो इसके ऊपर चला गया इसके नीचे आ गया तो वो आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वैसे मैंने निकालना भी सिखा दिया, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये कब कॉन्सेप्ट लगता है? अगर मान लो इस क्वेश्चन में लगाना होता कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मान लो इसको मैंने लगाना लगा यही है, लेकिन लेट करके लगाना पड़ेगा आपको। डी नहीं दिया तो डी डिस्टेंस की वैल्यू, मान लो जाने की वैल्यू डी है, आने की डी, तो 2d होगा टोटल डिस्टेंस। तो नीचे भी जब स्पीड और टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस डी बटा एक स्पीड प्लस डी बटा दूसरी स्पीड, इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो डी से डी कट के ये बनेगा बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस दिया हुआ कहीं जो लिखोगे, नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ कहीं नहीं दिया हुआ, तो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं यहाँ पे, फिर वो लेट करके काट पीट के लिखना पड़ेगा। इसलिए जब भी ऐसा हो
सेम डिस्टेंस पहले चला और वही सेम डिस्टेंस दूसरी बार चला। इस केस में कॉन्सेप्ट लगता है दोनों की स्पीडों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का प्लस, वही क्या होती है एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एक आदमी आधी दूरी, कुछ डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, मान लीजिए एक बंदे को लेके यहां से यहां तक जाना है, ये घर अच्छा है ना, खिड़की बनाते हैं, एक एंटीना भी लगाते हैं ऊपर, एक दरवाजा भी लगाते हैं। अब ठीक है, अच्छा लग रहा नहीं अभी? चलो, अब एक बंदा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो बोल रहा है कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस भी नहीं पता कितना है, उसका हाफ जो जर्नी थी, हाफ मतलब बिल्कुल मिडल में, आधी जो जर्नी थी वो कितनी स्पीड से कवर की बंदे ने? 10 किलोमीटर पर आवर्स। और बची कितनी फिर? बची भी तो आधी होगी ना। और आगे वाली जो थी वो कितनी स्पीड से की रिमेनिंग? क्या यहां से दोनों दूरी सेम होंगी? भाई आधी आधी मतलब सेम चला, जाने आने का मतलब सेम चला, बस दो ही तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। ऐसे केस में अगर मुझे क्या पूछा, देखो वो इस तरह से चला, उसने 3 घंटे लगाए पूरे, पहले वो 10 की स्पीड से चला, फिर वो 30 की स्पीड से, जो भी 20 से चला, और उसमें टोटल कितना टाइम लग गया उसको चलने में? 3 घंटे। उसने पूछा बताओ टोटल दूरी कितनी खत्म की होगी, या दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता? ये चीज आपके दिमाग में भी आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी चैप्टर आपका आधे से ज्यादा खत्म होने वाला है। तो स्पीड आपको पता होना चाहिए, तभी तो टाइम आप लगाओगे 3 घंटे। अब स्पीड कौन सी लें, दिक्कत तो यही थी, 10 भी है 20 भी है, अलग अलग स्पीड है, इसलिए मुझे एक स्पीड बनानी पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, आधा आधा तो एवरेज स्पीड निकलेगी यहाँ से। तो मेरी एवरेज स्पीड यहाँ से निकालनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड कितनी आएगी सर? 2 इंटू सेम डिस्टेंस चल रहा, तो S1 है 10 और दूसरा है 20, और नीचे करेंगे दोनों का प्लस प्लस, कितना होगा ये? 40/3 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्या है मेरी स्पीड, तो ये वाली स्पीड मैं यहां रखूंगा। समझ आ गया कैसे आई ये? क्योंकि मुझे टाइम तो दे दिया था 3 घंटे, तभी तो वो दूरी पूछ रहा है, लेकिन टाइम के साथ मुझे स्पीड चाहिए होती है। अब स्पीडें 2 थी, इसलिए मुझे एक एवरेज स्पीड बनानी पड़ी, उसके बेस पे मैं ये क्वेश्चन निकाल पाया। कितना आंसर आया बताओ? अच्छा बताओ, ये किलोमीटर आएगा मीटर आएगा? क्योंकि जब कैलकुलेशन ही किलोमीटर में है तो वहां से मीटर का कोई काम ही नहीं है, तो बिन बुलाए मेहमान क्यों जाना है, किलोमीटर ही आएगा। तो समझ आए कहां से आए 40? ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले एवरेज स्पीड निकालनी ही पड़ेगी, तब एक स्पीड बनेगी और टाइम को यूज करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप 3 घंटे देख लिए, आप स्पीड ढूंढ रहे हो, स्पीड तो 2 है। अगर मैं 10 रखूं इस हिसाब से आ गया 30 किलोमीटर, अगर यहां पे रखूं तो आ गया 60 किलोमीटर, तो फिर बोलोगे दोनों का एवरेज निकाल दो तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आपको एक स्पीड बनानी पड़ेगी, जो स्पीड आएगी उसको टाइम के साथ प्रोडक्ट करो, पूरा आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक सबको? अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन और करो, फिर करो क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी ऑफिस जाता है कितनी स्पीड से? 40। रिटर्न होता है कितनी स्पीड से? 60। और उसको टोटल टाइम लग गया कितना? 5 घंटे। टोटल टाइम कितना लग गया? 5 घंटे। इस केस में बताओ बंदे के घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, 60 से 70% बच्चे यहां गलती कर देते हैं। आप एक बार आंसर निकालो पिछले क्वेश्चन को लेके, जैसे किया वैसे सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां पे दिक्कत थी आधा आधा चल रहा था, यहां क्या दिक्कत है? जाने आने की बात है। तो टोटल 5 घंटे किस में लग रहे हैं? जाने में और आने में मिला के 5 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैं टोटल दूरी निकालूंगा वो जाने आने का डिस्टेंस होगा, और आंसर के लिए उसको आधा करना पड़ेगा। आधा आधा हो तो एक ही डिस्टेंस खत्म हो रहा है ना, लेकिन एक बार गया एक बार वापिस आया, तो मान लो मैं बोलता हूं यहां से जम्मू आने जाने की दूरी 100 किलोमीटर है, तो बताओ यहां से जम्मू कितनी दूर है? भाई यहां से जम्मू जाने आने की दूरी 100 किलोमीटर है, तो यहां से जम्मू कितनी किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है। जाने आने का 100 है तो आधा ही हुआ ना, मेरे से यहाँ से 50 ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में निकल के आएगा आने जाने का टोटल, आधा करोगे तभी आंसर आएगा, ऑफिस और उसके घर के बीच की दूरी। तो यहां पे देखो कैसे निकालेंगे सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? बंदा ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस जाता है कितनी स्पीड से? 40। आता कितने से? 60। और टोटल कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं जाने आने में। तो 5 घंटे के हिसाब से स्पीड प्रोडक्ट करूंगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा जाने आने का, लेकिन स्पीड एक बनानी पड़ेगी, वो कौन सी स्पीड होगी?
कैसे निकलेगा, 2 इंटू 48 किलोमीटर पर आवर्स। आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 48 है और टाइम कितना है 5, कितना आएगा। ये 5 घंटे किसमें लगे थे, आने और जाने में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 240 को आधा करेंगे वो एक साइड का डिस्टेंस आएगा 120 किलोमीटर। बस यही पे बच्चे गलती कर देते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि आने जाने की दूरी 5 घंटे, या तो ऐसे ही कर लो, पहले टाइम ही आधा रख लो यहाँ पे, यहाँ 5 से प्रोडक्ट किया ना, या 2.5 से कर लो, क्योंकि आधा टाइम लगा होगा जाने में, सेम स्पीड तो एक बन गई आने जाने की, तो 2.5 से प्रोडक्ट करो तो भी आंसर आएगा, या तो जो आंसर है उसको आधा कर दो। इसको याद रखना, क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है जब जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालता है, उनको पता है बच्चे डिस्टेंस निकाल देंगे और आंसर 240 लगा देंगे, ऑप्शन में 240 दिया भी होगा, और फिर आके नंबर भी जोड़ लिए होंगे, सिलेक्शन भी ले ली होगी, पता चला बाद में नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखो, कर लोगे इसको भी, सेम क्वेश्चन है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस का जाने आने की दूरी है, तो अलग अलग टाइम दिया हुआ, इसी हिसाब से निकलेगा, और जो आंसर आएगा आधा कर लेना। कर लोगे अब क्वेश्चन ये, चलो इसको घर से करके आना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपके, यहाँ पे टाइप 1 और 2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम जो टाइप करेंगे वो करेंगे ट्रेन बेस पे, जो प्लेटफॉर्म ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है। फिर उसके बाद जो बच जाएगा वो क्वेश्चन को थोड़े देख लेंगे, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।